हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निकली एक इंटर्नशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इंटर्नशिप निकल के आई है सीबीआई के अंदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इस इंटर्नशिप में आपको अप्लाई करने का बहुत बेहतरीन मौका निकल के आया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक रहेगी। और इस इंटर्नशिप की जो लोकेशन है वो कई सिटी में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और लखनऊ में है। तो जहाँ जहाँ पे सीबीआई के ऑफिसेस हैं वहाँ पे आपको इनके सेंटर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप अपने पर्टिकुलर जहाँ पे रहते हैं आप उसी के हिसाब से इसमें अप्लाई कीजिएगा। और इस इंटर्नशिप के दौरान आपको काम एक्चुअली में करना ये होगा कि आपको जो सीबीआई है उसकी मदद करनी होगी कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से ट्रायल होता है, किस तरीके से कोर्ट के सामने किसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मौका निकल के आया है। जो बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहते हैं और अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहते हैं लॉ के फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छी ये इंटर्नशिप निकल के आई है कि आप अभी से ही इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। जब आप कॉलेज में ही रहेंगे तभी आप इन सब अगर चीज़ों को सीख पाएंगे, तो जब आप आउट ऑफ कॉलेज जाएंगे तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपने सीबीआई के अंडर रहते हुए इंटर्नशिप को करी हुई है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लॉ स्टूडेंट के अंदर 2 कोर्सेज देखे जाते हैं, एक होता है 3 साल का कोर्स और एक होता है 5 साल का कोर्स। तो ध्यान दीजिए, अगर आप 3 साल वाला लॉ कर रहे हैं तो आपको 4th सेमेस्टर या उससे आगे वाले सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो आपको या तो 8th सेमेस्टर में होना होगा या फिर 8th सेमेस्टर से आगे अगर आप किसी सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनके एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो इन्हीं दोनों लोगों में से अगर आप फॉल करते हैं तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको स्टिपेंड कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मीन्स पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको सीबीआई की तरफ से, बट डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से इस पैसे को अभी इतना मैटर नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप सबसे बेहतरीन एजेंसी के अंडर रह के आप इंटर्नशिप करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और इसी के अंडर अगर आप रह के सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको कैसे लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती है वो आपके सबसे स्ट्रांग हो जाएगी। तो और भी कुछ क्वालिटीज है इस इंटर्नशिप की, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं ये इनकी ऑफिशियल पीडीएफ है, उसके ऊपर हूँ मैं, और यहाँ से एक एक चीज़ों को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। इन्होंने 4 जगह पे अपनी लोकेशन को बताई है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी। एक तो रहेगी इनकी दिल्ली, पहली लोकेशन है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में और बेंगलुरु में। ये जगहों पे इनकी लोकेशंस रहेंगी जहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप अपने ही इलाके के, अपने ही शहर में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगर आप देख लेंगे जो टोटल इंटर्न्स इन्होंने सेलेक्ट करने हैं वो टोटल 30 इंटर्न्स को सेलेक्ट करना है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए, यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, कोई रिटर्न इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ आपको करना ही नहीं है। सिंपली आपको अप्लाई करना है और आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जितने लोग, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, चाहे आप 3 साल वाला या 5 साल वाला, आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि आपको लॉ स्टूडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ करने के दौरान भी 2 कंडीशन दे रखी है। लॉ करने के लिए इन्होंने 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप 3 साल वाला एलएलबी कर रहे होंगे तो आपको 4th सेमेस्टर या उससे आगे वाले सेमेस्टर में पढ़ते हुए होना चाहिए। अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो आपको 8th सेमेस्टर या उससे आगे वाले सेमेस्टर में पढ़ते हुए होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो जरा आगे चलते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर इंटर्नशिप। अगर इंटर्नशिप की कंडीशंस देख लें, पहली कंडीशन इन्होंने ये बोली है कि आपको इंटर्नशिप के दौरान कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बोली है कि आपको अपने आने जाने के खर्चे खुद मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको किसी भी तरीके का आने जाने के लिए खर्चा नहीं दिया जाएगा। तीसरी ये है कि आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाएगी, सब कुछ आपको अपना अरेंजमेंट करना है। बट अगर आपको फिर भी इस सबको बियर करते ही, सबको खर्चे करते हुए भी आपको इसकी इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन एजेंसी और आपको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन सब चीज़ों से। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। सीबीआई जो ऑफिसर, सीबीआई के जो लॉ ऑफिसर होते हैं उनकी मदद करनी होगी, कोर्ट के सामने अपने विटनेस को प्रेजेंट करना होगा, अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। यही सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई, मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे डेफिनेटली रह के बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे।
ठीक है। और आपको देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहेगी वो 3 महीने से 6 महीने के बीच में रहेगी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। अब देख लीजिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा अप्लाई कैसे करते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिए, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 20/7/2024 है, तो प्लीज 20 जुलाई से पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से एक चीज और समझ लीजिए, आपको अप्लाई करने से पहले कुछ चीजों को अपने पास रखना होगा। पहला जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, आप अपनी एक फोटो रखेंगे, वो 2 MB तक के अंदर होनी चाहिए। फिर आप अपना एक सिग्नेचर रखेंगे, 2 MB तक में होना चाहिए। आपको अपना प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है, जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, 10वीं का सर्टिफिकेट हो, 12वीं का सर्टिफिकेट हो, आप उसमें दे सकते हैं। इसकी PDF बना के रखिएगा 2 MB तक के बीच में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में ना आपको एक अपने कॉलेज से लेटर इशू करवाना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है, आप बोलेंगे कि मुझे इंटर्नशिप करना है, एक लेटर इशू कीजिए कि मैं इस कॉलेज में इनरोल हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको लेटर दे देंगे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी आपको रखना पड़ेगा 2 MB के बीच में, 2 MB तक में इसका PDF बना के आप रख लेंगे। ठीक है। अगला है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होगा कि आपके कॉलेज वाले ही आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे कि आपके CBI के अंदर इंटर्नशिप करने से आपके कॉलेज वालों को कोई परेशानी नहीं है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपके कॉलेज वाले ही देंगे। और जो लोग पास आउट हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का प्लीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है। पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बस यही देख लीजिए, ये PDF खत्म हो गई है, जो सारी मेन डिटेल्स थी मैंने आपको बता दिया है, तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से मुझे अप्लाई करना होगा। तो आपको सिंपल देखिए, यहाँ पे जब आएंगे इसी PDF में, हालांकि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मैं आपको, आप यहाँ पे आ सकते हैं, वैकेंसीज में आ सकते, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप देख लीजिए, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको आना एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट इन CBI और रिक्रूटमेंट रूल, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट इन CBI पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देख लीजिए थोड़ी स्लो वेबसाइट है, बट आपको यहाँ पे नीचे आना है, मैं लिंक दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 11वें पॉइंट पे देखेंगे CBI लॉ इंटर्नशिप, दिख रहा है आपको, CBI लॉ इंटर्नशिप पे आना है आपको, यही रही 11वें पॉइंट पे CBI लॉ इंटर्नशिप, और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपनी ईमेल डालनी है और अपना मोबाइल नंबर डालना। मैं ईमेल एंड मोबाइल नंबर डाल के चेक करके आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। देख लीजिए मैंने क्या किया, मैंने आपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद यहाँ पे ये खुल के आ चुका है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन और डिक्लेरेशन भी लिखे हुए हैं, तो आपके सामने भी कुछ ऐसे खुल के आएगा, जैसे जो मैंने आपको बता दिया था। आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना अच्छे से। पढ़ने के बाद देख लीजिए, इस पर आपको आना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे इस मोबाइल नंबर से कोई भी एप्लीकेशन फाउंड नहीं हुआ है, इसका मतलब मेरा फ्रेश है, तो अब मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। बस इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको 3 डिटेल्स मेन भरनी होंगी। सबसे पहले आप अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे, प्लीज ध्यान से देखिए, फिर आप अपना पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, फिर आप अपनी अंडरटेकिंग देंगे। ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले आते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। आप यहाँ पे अपना फुल नाम भरेंगे, यहाँ पे आप अपनी ईमेल ID, मोबाइल नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी, चाहे आधार कार्ड डाल सकते हैं या 10th की सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के तौर पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज आप अपलोड करेंगे, फिर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, तो आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है। जब ये डिटेल हो जाएगी, इसके बाद में यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। देख लीजिए, अभी पहले बेसिक डिटेल भरने के लिए बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरने के लिए बोलेगा, और उसके बाद आपको अंडरटेकिंग देने के लिए बोलेगा। क्योंकि अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं अभी आगे नहीं भर पा रहा हूँ, बट ये बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही भरते चले जाना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। कहीं पे भी आप मुझे कोई भी करके पूछ लीजिए, या फिर आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसकी फोटो खींच के भेजिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। पूरी कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, तसल्ली पूर्वक इस पूरे फॉर्म को अच्छे से भरना है। कोई भी डाउट आता है तो उसे पूछिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिए।
क्योंकि इस इंटर्नशिप में ना कोई पेपर देना है, कुछ भी नहीं देना है। तो सिंपल तरीके से आप इंटर्नशिप को भरिए और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अप्लाई कीजिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज़ आपको जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप कर रखी है। और इंटर्नशिप की ड्यूरेशन भी बहुत अच्छी है, 3 महीने से 6 महीने के बीच में है, ठीक है? तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए।